बिल्कुल। ओम सैनी सर, जो आंकड़े थे, जिस तरीके से आंकड़े आए हैं, वो बहुत कुछ कह रहे हैं और नीतीश कुमार को लेकर के बार बार ये प्रेशर हो रहा था कि भाई भारतीय जनता पार्टी उनको घोषित करे। इसी प्रेशर में कि जब मोदी जी की फोटो बड़ी कर दी गई, नीतीश की फोटो मोदी के पीछे कर दी गई, तो घोषणा पत्र, संकल्प पत्र जारी करने का प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं हुआ। और ऐसे में अब जब ये आंकड़े इस तरीके से आ गए हैं, तो नीतीश कुमार को क्यों रखना चाहेगी भारतीय जनता पार्टी? क्यों उनको मुख्यमंत्री बनाए रखना चाहेगी? क्योंकि पार्टी तो ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है, पूरा कंट्रोल तो भाजपा का चल ही रहा है जेडीयू पे। और इस लिहाज से ये जो पूरे आंकड़े थे कि भाई आरजेडी और महागठबंधन के साथ जाने की जो संभावना थी, उसको भी ऑलमोस्ट इन्होंने अब वो बंद करके रखा हुआ है। क्या विकल्प नीतीश के पास दिखता है? अनम्यूट कर लीजिएगा सर, म्यूट है आप। जी। एक बात जो चुनाव परिणाम को लेकर के चारों तरफ फैली है वो यही है कि महिलाओं के माध्यम से महिलाओं के बीच नीतीश जिस तरीके से लोकप्रिय है, उसका नतीजा है कि आज भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू अपने शासन बनाने की, अपना मंत्रिमंडल गठन करने की बात कर रही है। ये लाभ भारतीय जनता पार्टी छीन नहीं पाई नीतीश बाबू से कि उनके सुशासन की जिम्मेवारी महिलाओं ने कैसे निभाई है और वो किस तरीके से उनकी मदद के लिए आतुर हुई हैं। बाकी जो मत प्रबंधन का सिलसिला है कि कैसे वोटर्स बाहर से कैसे आए और कैसे मतदान का क्या डकैती हुई या चोरी हुई, जो भी कहिएगा, वो सब सिलसिला तो बड़ा स्पष्ट है। वो तो सारा देश जानता है, मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया ने उसको कवर किया है, उस पर चर्चा कुछ नहीं। लेकिन लोगों में जो एक इस वर्तमान शासन व्यवस्था के साथ में जो एक समाज बन रहा है जिसमें पूंजी का जबरदस्त रोल है और पूंजी से आप खरीद भी सकते हैं दे और किसी को बाहर भी कर सकते हैं, अंदर भी कर सकते हैं। ये खेल जैसे शार्दुल साहब बोल रहे हैं, सच ही बोल रहे हैं कि कांग्रेस में से ले लेंगे या जेडीयू में से या राजद में से ले लेंगे या बीएसपी का शामिल कर लेंगे या ओबीसी वाला कर लेंगे, तो ये सब चीजें हैं। तो औरों के पास में ये हुनर नहीं है और ये ताकत नहीं है। धनबल जो चाहिए वो सब है नहीं, क्योंकि सारा सब कुछ तो काम धनबल से ही नजर आया है। अगर रेल गाड़ियां चली है गुड़गांव से या हरियाणा के स्टेशनों से पटना के लिए और उसमें 6-7 हजार लोग मत देने के लिए गए और उन्होंने कहाँ कहाँ मत दिया, कैसे दिया पता नहीं, लेकिन वो हुआ। और उसका पेमेंट कहाँ से हुआ ये सब भी चर्चा में है, बड़ा सामने है। सिब्बल साहब ने तो बहुत स्पष्ट रूप से बताया है कि क्या क्या हुआ है। तो जब ये सारे हालात हैं, उसके बाद में ये जो बात कही जा रही है कि ये इनके इनके आश्रय चल रही है केंद्र की सरकार, मुझे उस पर भी शक होने लगा है। क्योंकि जो केंद्र की सरकार में जो लोग बैठे हैं, जदयू के लोग जो वहां पर बैठ करके सारे लाभान्वित हो रहे हैं, उनको अब अगर नीतीश जी ने आजमाया कि वो मेरी तरफ है या इनकी तरफ है, तो निश्चित रूप से नीतीश जी इसमें पराजित हो जाएंगे। तो ऐसे सरकमस्टांसेस में इन परिस्थितियों में कि तुरंत नीतीश जी को छेड़े बगैर फिर वो ये देख रहे हैं कि इनको माइनस करके बीजेपी का मुख्यमंत्री कैसे बनाया जा सकता है, इस पर विचार चल रहा है, ये मंथन हो रहा होगा। लेकिन उत्साह दिखाया जा रहा है कि बहुत खुश है और बहुत आनंदित है पूरे गठबंधन के लोग। ये बड़ा आर्टिफिशियल नजर आ रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। ये तो अखबारों की गमक है जो लोगों को ऐसा बता रही है और जैसे ऐसा लग रहा है। बाकी अंदर अंदर बड़ा और आपने बताया वो जैसे आप बताते हैं सुरक्षा का क्या सिलसिला बन गया था, तो सुरक्षा तो आपने हमारे पास में उपराष्ट्रपति का भी कुछ ख्याल है हमें कि कैसे सुरक्षा बढ़ती है तब क्या होता है। और नीतीश जी की चार दीवारी में कुछ ना हो, लेकिन उस दीवार को पार करके अगर किसी और तरफ जाने की चेष्टा करें तो उसका इंतजाम भी किया हुआ था। क्योंकि आपके पास में पुलिस तो वो थी नहीं जो आपकी है। पुलिस तो वो है जो चुनाव आयोग ने मंगवाई थी, और चुनाव आयोग जो सारी चीजें नजरअंदाज करता रहा था, सारी शिकायतों को नजरअंदाज करता रहा, वो आपकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं। ऐसे में आप कहाँ इन कानूनी सिलसिलों में देखेंगे कि साहब कैसे क्या किया जा रहा है। तो ये बड़ा दिलचस्प है, ये रोचक है दृश्य देखना। इस सब कुछ हासिल हो जाने के बाद भी अभी कुछ हासिल हुआ नहीं है ऐसा लग रहा है। वो इधर उधर उनके चित्र लगाए जा रहे हैं, लेकिन क्या होगा ये भी कहा नहीं जा सकता। क्योंकि राजस्थान का अनुभव मुझे है
हमारे यहाँ पर्ची से मुख्यमंत्री बदल गए, जो समझा जा रहा था कि कौन बनेंगे और कैसे बन गए, और उसका नतीजा राजस्थान में देख रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि अभी काफी सोच समझ करके काम होगा, इतना सहज नहीं है ये फैसला कर ले। जी। अब ये जो परिस्थिति है, निश्चित तौर पे भाजपा का ये मामला, ये फॉर्मूला टेस्टेड था। लाभार्थी का एक बड़ा वर्ग तैयार करना, फिर उनको वोट के लिए रिझाना, उनसे वोट लेना, ये फॉर्मूला भाजपा टेस्ट कर चुकी थी और शायद उन्होंने एक बार फिर से उसको अप्लाई कर लिया और उस अप्लाई का फायदा भी उनको मिला। और बाकी जितने फैक्टर्स हैं, वो सारे फैक्टर्स के साथ ये भी एक बड़ा फैक्टर, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर उनको हासिल हुआ, उनकी खोज में शामिल हुआ और उसका फायदा उनको मिलता हुआ फिलहाल तो दिख गया पूरी तरीके से। अब इस जीत पर कितने सवाल हैं, उन पर बात होगी धीरे धीरे, आंकड़े आएंगे और भी बहुत सारी चीजें खोजी जाएंगी। अब फिलहाल विपक्ष के सामने ये बड़ा सवाल है कि वो क्या करते हैं, कैसे इस, अगर वोट चोरी को ही वो जिम्मेदार मानते हैं इस अपनी हार का, तो उसका विरोध वो कैसे दर्ज करा पाते हैं, ये बड़ी चुनौती है अभी उनके सामने। ओम सैनी सर, जो एक बात बार बार जो निकल करके आ रही है कि दिल्ली की सत्ता नीतीश कुमार के सहारे पर है, लेकिन क्या नीतीश कुमार आज स्थिति में है, ऐसी स्थिति है उनकी कि वो बार्गेन कर पाए? अगर उनको मुख्यमंत्री ना भी बनाया जाए तो वो केंद्र में सरकार को गिरा पाए, डिस्टर्ब कर पाए, इस स्थिति में है? फिर मैं एक बार वहीं आके खड़ा होता हूं, क्योंकि पूरी जेडीयू तो भाजपा की गोद में खेल रही है, सारे वहां पर उनको लोग हैं। अगर नीतीश कुमार को किनारे कर दिया जाए, सबका समर्थन तो हासिल है भारतीय जनता पार्टी को। नीतीश कुमार ना तो सांसद हैं, ना ही विधायक। ये जो सोचना है, ये तो मेरा ख्याल है कि खाम ख्याल ही है, ये सब पॉसिबल नहीं है जी। क्योंकि जिन लोगों को दिल्ली में सत्ता का लालच मिल चुका है और उसका आनंद उठा चुके हैं, उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ये गेम तो सिर्फ बिहार में ही हो सकता है विधानसभा के लिए, कि जो लोग बाकी बचे हैं उनको, और जब को ले ये जेडीयू के बाकी एमएलए जो इलेक्ट होकर के आए, इनके साथ में कोई बातचीत का सिलसिला बने, बहरहाल उस पर भी कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। मुझे तो लग ये रहा है कि अब इंडिया गठबंधन के लिए बड़ी ताजा काम करने की जगह है। वो ये, सबसे पहले तो अल्पसंख्यकों के साथ में, माइनॉरिटीज के साथ में माफी मांगनी चाहिए कि हमने आपको नजरअंदाज किया, और हम जाकर के, और दूसरे जो 17.5% के करीब जो बाहर से आंकड़े हमें मिलते हैं उसके हिसाब से वो है, उनको इतना इग्नोर करने के चलने का सिलसिला नहीं है। और एक मल्लाहों का जो सिलसिला, जिनके में जिनके मालिक जो बने हुए थे, जो प्रबंधक बने हुए थे, उनको आपने उप मुख्यमंत्री का दर्जा पहले से दे दिया, लेकिन उनका वोट सारा गया भारतीय जनता पार्टी के खोले में या जेडीयू के साथ में। तो ये जो गलतियां की है, इनसे निपटने की बात होनी चाहिए। और मुझे नहीं लगता है कि तेजस्वी जिस तरीके से खामोशी डाल के बैठे हैं और 48 घंटे में कुछ बोले नहीं है, उनको बोलना चाहिए, खड़ा होना चाहिए। और इसी तरीके से राहुल गांधी को भी खड़ा होना चाहिए, साथ साथ में अपने संगठनों को बनाना चाहिए। जब तक कांग्रेस अपना संगठन नहीं बनाएगी ठीक से, और जो उनके जो स्लीपर सेल बैठे हैं उनकी उनके खिलाफ वाले, उनको बाहर नहीं करेगी, और उनकी जुबान पे ताला नहीं लगाएगी, और उनको जवाब नहीं देने की ताकत, क्योंकि लगातार लड़ना पड़ेगा। ये इंडिया गठबंधन के लिए अब सहज नहीं रहा है, बहुत कुछ करना पड़ेगा। जिस तरीके से प्रवासी मतदाताओं को ले जाकर के और वोटिंग करवाए, कमाल है। रेलगाड़ियां चल रही है, सत्ता पूरा इस्तेमाल हो रहा है, ये पूछने वाला नहीं है। चुनाव आयोग बिल्कुल खामोश बैठा, और वो जो गुप्ता जी है वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, जो कर रहे हो पता है, लेकिन हम उनको कह नहीं सकते वो सब बात। और जिस तेजी के साथ में इंस्टीट्यूशंस को स्किल कर रहे हैं, अगर अगर इंडिया गठबंधन खड़ा नहीं होता है और सड़क पे नहीं उतरता है, जिस तरीके की यात्राएं की उन्होंने बिहार में, पूरे देश में करनी चाहिए, तब जाकर के रास्ता निकलेगा। अन्यथा उम्मीद के सहारे नहीं रहा जा सकता। अब तो करना पड़ेगा कुछ, और ये अगर नहीं करते हैं, इसका मतलब है कि ये लोग अपनी जिम्मेवारी से इधर से उधर हो रहे हैं। इनको सामने खड़ा होना चाहिए। और मुझे नहीं लग रहा है कि नीतीश जी पर उतना भरोसा किया जा सके, क्योंकि वास्तव में नीतीश जी को जो कुछ मिल गया उसका तो पता है कि 10,000 प्रति महिला ने जो दिया है उनको, और सुशासन का जो एक तमगा पकड़ा दिया, और उसके हिसाब से, लेकिन उसका लाभ तो भारतीय जनता पार्टी उठाना चाहेगी। तो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए उस तरीके का लाभ न उठा सके, इसके लिए जरूरी है कि इंडिया गठबंधन खड़ा हो, और साथ साथ में जिनको आपने कोशिश करके छोड़ दिया उनको साथ में लेना चाहिए। उनको लिए बगैर तो आप कहाँ, देखिए वो तो हिंदुओं के एकजुटता करके बहुसंख्यकों का एक अपना दल बना रहे हैं, और बहुसंख्यकों के दिमाग में एक बात बिठा रहे हैं कि तुम ही इस देश के शासक हो, तुम ही सब कुछ हो, और वही होना चाहिए। मैं, और जो भारतीय संविधान के
अनुयायी हैं, उनकी ड्यूटी बनती है कि कहेंगे ना ना कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ये कहता है, हम सारे संप्रदाय और सारी जातियों के लोग एक साथ हैं। ये बात अब बहुत चर्चा करने की आवश्यकता है, जो भी सोशल मीडिया पे किया जा सकता है। बड़ा मीडिया ना दे साथ, लेकिन छोटा मीडिया इस मीडिया ने तो काफी कमाल किया है, ये काम कर सकता है, इस पे चर्चा होनी चाहिए। और इससे खामोशी से नहीं चलेगा और ये उम्मीदों से नहीं काम होगा कि नीतीश जी को ये कर दिया या वो कर दिया। नीतीश जी हो गए करप्ट, ओके, पहले बेचारे 8 बार बता चुके हैं कि मैं कैसा पलटू हूँ, उसके बावजूद आप उन पे विचार करने की बात करते हैं। जितनी पलटियां नीतीश जी ने खाई हैं, एक वक्त में रहे होंगे अच्छे, एक वक्त में वो लोहिया के अनुयायी रहे होंगे, वो अलग बात है, समता पार्टी वो अलग बात है, लेकिन अब नीतीश जी में वो सब नजर नहीं आ रहा। ये जरूर हुआ कि मुसलमानों पे वो अत्याचार नहीं हुए जो हम मध्य प्रदेश में या यूपी में देखते हैं या राजस्थान में देखते रहे, वो नहीं हुए, लेकिन वो और कभी तो उन्होंने कुछ रखी नहीं है। उनके साथ में बैठ करके और उनके साथ में सारा शासन चला रहे, उनके सहयोग करते रहे, उनको पूरा मौका देते रहे बिहार के अंदर, तो ये कैसे, इसको तो नजरअंदाज नहीं किया जाए। जी।